नमस्कार दोस्तों, श्योर सिलेक्शन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे आर्टिकल 32 के बारे में, यानी कि जो हमारे आर्टिकल चल रहे थे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट चल रहे थे, उसमें हमने देख लिया था आर्टिकल 30 तक। यानी कल की वीडियो में लास्ट वीडियो हमने देखा था आर्टिकल 29 और 30 के बारे में। तो आज हम आर्टिकल 32 के बारे में देखेंगे। इसे क्या कहा जाता है? डॉक्टर, यानी कि फंडामेंटल राइट का डॉक्टर कहा जाता है। डॉक्टर कैसे? जैसे कि किसी व्यक्ति को बीमारी होती है, कोई परेशानी होती है शरीर में, तो वो कहाँ जाता है? डॉक्टर के पास जाता है। ऐसे ही जो हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अगर उनको राज्य छीनता है या सरकार छीनती है तो हम कहाँ जाते हैं? आर्टिकल 32 के द्वारा कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा गया है? गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि गारंटी कौन देता है फंडामेंटल राइट की? सुप्रीम कोर्ट। कैसा होगा अगर ये हमें अधिकार दे दिए गए, सब कुछ दे दिया गया, लेकिन इसको लागू करने वाला ही कोई ना हो? कोई ये नहीं कहने वाला हो कि अगर ये छीने जाएंगे तो फिर मैं इनकी रक्षा करूंगा। अगर कोई रक्षक ही ना हो, सरकार का जब मन करे सरकार तब इनको छीन ले, या जब मन करे जब इनको डाइल्यूट कर दे, या जब मन करे जब इनको घटा दे, तो कैसा रहेगा? फिर ये फंडामेंटल राइट कहाँ रह जाएंगे? इसलिए हमारे संविधान में क्या व्यवस्था की गई थी? एक अनुच्छेद था 32, उसमें व्यवस्था की गई थी कि तुम्हारे जो मौलिक अधिकार तुम्हें दिए गए हैं उसकी रक्षा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट, जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, उसे गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट कहा गया है। तो अनुच्छेद 32 यही कहता है कि तुम अनुच्छेद 32 के द्वारा अगर तुम्हारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो तुम कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, जिसे गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट कहा गया है। इसका नाम क्या है? अब देखते हैं इसका नाम क्या है आर्टिकल 32 का। इसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक यानी कि संविधान के उपचार, यानी कि उपचार करने वाला अधिकार, यानी कि उनका अधिकार करने वाला। क्या नाम दिया गया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने क्या कहा था कि ये बात जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार में सबसे जरूरी आर्टिकल है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण कोई आर्टिकल है मौलिक अधिकार में, तो आर्टिकल 32 है। क्यों 32 है? क्योंकि ये क्या करता है? ये उनको लागू कराता है, यानी कि उनका उल्लंघन होने पर उनकी रक्षा करता है फंडामेंटल राइट्स की। अगर सब जो जैसे आर्टिकल 14 देखा था, 15 देखा था, आर्टिकल 18, 19, सब अधिकारों के बारे में बताते हैं। लेकिन अगर वही जो अभी मैंने बताई थी वो बात कि अगर कैसा होगा अगर इनको लागू करने वाला ही कोई ना हो, मतलब उनका हनन कर दिया जाए, मन करे जाए सरकार का। लेकिन 32 क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें गारंटी प्रदान करता हूँ इनकी। और गारंटी किसके द्वारा दी जाती है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो अम्बेडकर ने क्या कहा था इसके बारे में कि ये सबसे जरूरी आर्टिकल है हमारे फंडामेंटल राइट का। सबसे इंपॉर्टेंट किसी आर्टिकल को मानूंगा तो मैं आर्टिकल 32 को मानूंगा, उन्होंने ये कहा था। उन्होंने ही इस आर्टिकल को क्या कहा था? भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा। भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। और भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? जैसा कि हमने देखा था प्रस्तावना वाली जो मेरी वीडियो थी, उसमें हमने देखा था कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? प्रस्तावना को कहा गया है। और भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कौन से अनुच्छेद को कहा गया है? अनुच्छेद 32 को। किसके द्वारा कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। इसमें एक और प्रोविजन दिया गया है, यानी कि जैसे अनुच्छेद 32 के द्वारा तुम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर, ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 226 के द्वारा वो कहाँ जा सकता है? हाई कोर्ट जा सकता है। यानी कि जैसे मैंने बताया भी था कि जो हमारे दो तरह के कोर्ट्स होते हैं, सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट जो पूरे देश का होता है। फिर राज्यों के लिए क्या होते हैं? जैसे उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर है? जैसे इलाहाबाद, जिसका नाम क्या कर दिया? प्रयागराज कर दिया, तो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट इलाहाबाद में है। ऐसे ही ज़्यादातर राज्यों के अपने अपने हाई कोर्ट होते हैं। लेकिन हमारे भारत का एक क्या है? सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय है। तो अनुच्छेद 226 के द्वारा हाई कोर्ट में जाया जाता है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर, और अनुच्छेद 32 के द्वारा कहाँ जाया जाता है? सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है। इसी के तहत 5 प्रकार की रिट बताई गई हैं, यानी कि जब इनका उल्लंघन होता है सुप्रीम कोर्ट, मतलब जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट में जाओगे कैसे, उसके बारे में बताया गया कि तुम्हें 5 प्रकार की रिट दी गई है। रिट मतलब एक तरह का एक आदेश होता है, यानी कि आदेश या रिट संज्ञान लेता है जैसे सुप्रीम कोर्ट। तो 5 प्रकार की रिट बताएंगे जिनको हम इसी वीडियो में, अगले वीडियो में देखेंगे, आगे बताऊंगा मैं इनके बारे में। तो जो रिट का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से निकल के आया था? जो रिट का कॉन्सेप्ट है
वो पहले राजा महाराजा होते थे इंग्लैंड में, जैसे वो क्या करते थे, वो आदेश जारी करते थे जैसे न्याय के लिए, तो उन्हें क्या, रिट को क्या कहा जाता था, न्याय का झरना, न्याय का झरना कहा जाता था। यानी कि जो राजा होते थे वो कहते थे जैसे किसी के साथ न्याय नहीं हो रहा है तो राजा क्या कहते थे, इनको न्याय दिया जाए, तो न्याय का झरना चलाया जाता था राजा के द्वारा, उसे क्या कहा जाता है, रिट कहा जाता है। और कौन से जो राजा थे, ब्रिटेन के यानी कि इंग्लैंड के। अब देखते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है रिट जारी करने की, वो किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की पावर दी गई है। कब दी गई है, जब फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो। अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, अनुच्छेद 226 के द्वारा हाई कोर्ट जारी करता है। तो इसमें ये माना गया कि जो हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति होती है वो ज़्यादा मानी गई सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा मानी गई है। क्यों मानी गई है, देखो, तो इसमें 3 कंडीशन बताई गई। पहली कंडीशन ये है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो केवल फंडामेंटल राइट का यानी कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर ही रिट जारी कर सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो केवल फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होने पर ही रिट जारी कर सकता है। रिट जैसे कि मैंने बताया था कि यानी कि 5 प्रकार के आदेश जारी किए जाते हैं जिनके बारे में हम आगे देखेंगे। 5 प्रकार के आदेश सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा जारी किए जाते हैं किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर। तो ये क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ओनली तभी रिट जारी कर सकता है जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, लेकिन जो हाई कोर्ट है वो किसी अन्य विधिक आदेश के लिए भी रिट जारी कर सकता है। यानी कि हाई कोर्ट जो है, जो राज्यों के हाई कोर्ट होते हैं वो फंडामेंटल राइट के लिए तो कर सकते ही हैं, साथ में किसी अन्य विधिक आदेश यानी कि जो कानून है या कोई है उसके खिलाफ भी वो रिट जारी कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या बताइए इसमें, दूसरी कंडीशन ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि मैंने अभी बताया था, सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत का एक कोर्ट होता है, उसे क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत में किसी भी व्यक्ति के कहीं पर भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है वहाँ रिट जारी कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट जिस राज्य से संबंधित है या जहाँ तक उसका न्याय क्षेत्र है वहीं तक केवल रिट जारी कर सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट भाई पूरे देश का न्याय क्षेत्र है, सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत का एक है तो पूरे भारत के लिए जारी कर सकता है। लेकिन जो हाई कोर्ट है वो केवल जिस राज्य से संबंधित है या जहाँ तक उसका न्याय क्षेत्र है, जहाँ तक उसका ज्यूडिशल एरिया है वहाँ तक ही रिट जारी कर सकता है। और तीसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी बताई गई है वो क्या है, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो मना नहीं कर सकता। अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होने पर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है कि मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, आप इसके लिए रिट जारी करो, तो सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता है, उसे रिट जारी करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि उसे क्या बोला गया है, गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट। यानी कि फंडामेंटल राइट की गारंटी कौन दे रहा है कि मैं रक्षा करूंगा तुम्हारे मौलिक अधिकारों की, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। लेकिन हाई कोर्ट इस चीज़ के लिए मना भी कर सकता है, यानी कि हाई कोर्ट रिट जारी करने के लिए भी मना भी कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट फाइनल अथॉरिटी है, क्योंकि लास्ट में क्या माना गया है उसे, गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट कैसे बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट को बोला गया, ना कि हाई कोर्ट को। तो ये अंतर थे हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के रिट जारी करने के पावर के बारे में। आने वाले वीडियो में 5 प्रकार की रिटों को देखेंगे, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण होती है, अधिकार परीक्षा होती है, उत्प्रेषण होती है। तो ये जितनी प्रकार की रिट होती है, 5 प्रकार की रिट होती है, उनके बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आशा करता हूँ आपको आर्टिकल 32 के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।